हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्टली चैनल में एक बार फिर से। आज मैं फिर से स्पेशल एजुकेशन की वीडियो लेके आया हूँ और इससे पहले भी हमने स्पेशल एजुकेशन की कई सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो उनको भी देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्धिक अक्षमता के कारण, कॉजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, तो पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। मुख्य रूप से जन्म पूर्व वातावरण प्रभाव, माँ का स्वास्थ्य, माँ की उम्र, गर्भावस्था के समय, क्रोमोसोम्स एवं जीन में विकृतियां, जैविक कारक, वातावरण कारक, जेनेटिक कारक, गर्भधारण के पहले मनोसामाजिक कारण आदि प्रभावित कर सकते हैं। एक बच्चे के विकास को जो प्रभावित जो करने वाले कारण हैं, मुख्य रूप से एनवायरनमेंट फैक्टर है, ओके, जेनेटिक फैक्टर है और क्रोमोसोम्स का फैक्टर्स भी हो सकता है, और माँ का एक स्वास्थ्य का भी कारण हो सकता है। और गर्भ से पूर्व पहले एक गलत धारणाएं जो मन में बैठी हुई थी वो भी एक बच्चे को प्रभावित करने के लिए कारण बन सकता है। तो आइए देखते हैं जन्म से पूर्व के कारण का क्या क्या वो है, दिया हुआ है। जन्म पूर्व वातावरण प्रभाव, वातावरण का प्रभाव उस समय से पड़ना शुरू हो जाता है जब जीव का जीवन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि कहने का तात्पर्य है एक किसी शिशु पर उसके इन्वायरमेंट का फैक्टर उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब बच्चा गर्भ में आता है, जब से उसका गर्भधारण होता है उसी समय से उसके ऊपर इन्वायरमेंट फैक्टर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की सुरक्षा एवं पोषण में गर्भाशयी वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण प्रभावों में रेडियो एक्टिविटी, बाहरी दबाव, ड्रग्स, रसायन, हार्मोन्स, माँ के रक्त में उपस्थित वायरस आदि जन्म से पूर्व विकास को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि माँ के रक्त तथा भूषण के प्लेसेंटा गर्भनाल छन्नी का काम करता है, फिर भी काफ़ी संख्या में खतरनाक पदार्थ इससे निकलकर माँ के रक्त में मिश्रित हो जाता है, जिससे भ्रूण के विकास में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य है ये जन्म से पूर्ण जो कारक, वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है बच्चे को, एनवायरनमेंट का फैक्टर जो पड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें कई सारी चीज़ें जाती है। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कुछ लेडीज़ होती हैं, बच्चा पेट के अंदर 3 महीने का होता है, उसी टाइम पर वो क्या अल्ट्रासाउंड कराती हैं, एक्सरे कराती हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिसके कारण से बच्चे में इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का विकास में रुक जाता है या बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स लेना, रासायनिक हार्मोन्स की कमी के कारण से भी हो जाता है। नशीले पदार्थ का सेवन करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये क्या एक एनवायरनमेंट का ही कारण है। हमारे जो कि प्रिज्म दिया हुआ रक्त तथा भूषण के बीच में एक प्लेसेंटा नामक एक छलनी होती है, वो रक्त के पास में जो चीज़ पहुंचाता है वो फिल्टर करके पहुंचाता है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो पहुंच जाती हैं, तो बच्चे पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है और उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता है बच्चे का। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला प्रीनेटल, दूसरा है जन्म के समय का कारण, तीसरा है प्रसव के बाद का कारण। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं आज का गर्भधारण के पहले का कारण। गर्भधारण के पहले का कारण की जो अवधि होती है, जो प्रीनेटल का समय होता है, गर्भधारण का समय, बच्चे के माता के गर्भधारण करने से लेकर के बच्चे के जन्म तक के बीच की जो दूरी होती है उसको गर्भधारण के का मतलब प्रीनेटल टाइम बोला जाता है। प्रीनेटल पीरियड जो बोला जाता है वो है गर्भधारण से लेकर के जन्म के समय तक की अवधि को प्रीनेटल पीरियड बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, गर्भधारण के पहले का कारण। गर्भधारण जब लेडीज़ करते हैं उससे पहले का जो कारण होते हैं उसको हम देखते हैं। पहले माँ की उम्र, गर्भधारण के समय माँ की उम्र 20 से 30 वर्ष की
वर्ष का समय उचित माना जाता है। जो टाइम पीरियड जो माना गया है एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होने के लिए, वो 20 से 30 वर्ष की उचित समय मानी गई है। 20 से कम उम्र की माँ बनने में बनती है लेडीज़ कोई, तो उसमें परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जो भी एक कारण बन सकता है। अगर बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे का वजन कम हो सकता है ना, या गर्भपात हो सकता है किसी कारण से, या अगर बच्चा टाइम से पहले ही उसका जन्म हो जाता है, जैसा कि 9 मंथ पे बच्चे का जन्म होता है, तो वो 8 मंथ में ही बच्चा का जन्म हो जाता है, तो भी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना बन जाती है। ये तो हमारे 20 वर्ष तक से पहले की बात। अब आती है हमारी बात 30 वर्ष से ज़्यादा की लेडीज़ जो माता बनती है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने से माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। 30 वर्ष से ज़्यादा की जो लेडीज़ होती है उसका एक स्वास्थ्य जो होता है वो एकदम फिट नहीं होता, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अतः स्वस्थ बच्चे के जन्म में माता के आयु का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल राइट बात है। अगर किसी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है तो माँ को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ माता ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अब आता है गर्भावस्था के पूर्व। गर्भावस्था के पूर्व माँ का पोषण पोषक पदार्थ। अभी हम गर्भावस्था से पहले की बात कर रहे हैं। माँ का पोषण का, खाने पीने का, उसके पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में खाना पीना होता है। गर्भ धारण करने से पहले माँ को फिट होना चाहिए और उसका मतलब जो क्षमता है उसकी वो ठीक होनी चाहिए। गर्भधारण या भ्रूण के विकास हेतु माँ को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अतः माँ को चाहिए कि खाने पीने पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। एक गर्भधारण करने से पहले माता का स्वास्थ्य एकदम फिट होना चाहिए, और उस फिट होने के लिए उसको अपने पोषण तत्वों पर, खाने पीने की चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब पूर्ण तरीके से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो गर्भधारण करते समय उसको जो उसके स्वास्थ्य एकदम फिट हो। अब बात करते हैं आगे हम गर्भावस्था के दौरान की बात कर। ये हो गया हमारा गर्भावस्था के दौरान का मतलब प्रेगनेंसी के टाइम का पीरियड है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भधारण का समय, जब माँ का गर्भ अवस्था में रहती है। गर्भधारण के समय जब माँ गर्भ अवस्था में रहती है तो अनेकों कारक प्रभावित करते हैं, जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चा होने की संभावना होती है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो लेडीज़ उस टाइम के दौरान बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसके कारण बच्चा एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है। गर्भावस्था में माँ का स्वास्थ्य पहला पॉइंट आता है इसमें। गर्भावस्था में माँ का स्वास्थ्य कैसा है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी के टाइम पर माता का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। गर्भावस्था में माँ का स्वास्थ्य अधिक खराब हो, अगर उसका प्रेगनेंसी के दौरान के बीच में अभी अगर माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब भी उसमें संभावना बढ़ जाती है बच्चे में कमी आने की। और माता में कौन कौन सी प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है जिसके कारण बच्चे में प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। रक्तचाप बढ़ना या घट जाना, ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, पीलिया होना, गर्भावस्था के समय माँ का ऊंचाई से गिर जाना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडीज़ छत से गिर जाती है या रास्ते में चलते हुए गिरती है या किसी भी कारण किसी भी तरीके से चोट लग जाती है माँ को, तो बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसमें कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक वजन उठाना, माता को प्रेगनेंसी के दौरान अधिक वजन उठाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। असीमित और असमय रक्तस्राव होना, किसी भी कारणवश गलत टाइम बिना समय के और बिना कोई समय नहीं है, बिना उसके ही और ज़्यादा रक्त बहना भी एक कारण बन सकता है। अल्कोहल या तम्बाकू, बीड़ी सिगरेट पीना, बहुत सी लेडीज़ें होती हैं तम्बाकू वगैरह खाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं या दवाई का सेवन ज़्यादा करती हैं, तो वो भी एक हमारा एक कारण बन सकता है। माँ को थायराइड से ग्रसित होना, कोई लेडीज़ है थायराइड से ग्रसित है, तब उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे पर पड़ने की संभावना रहती है, तब भी बच्चे पर कुछ न कुछ कमी होने की संभावना बन सकती है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं जेनेटिक्स फैक्टर की। जीन विकृतियाँ, जीन डिसऑर्डर जो बोला जाता है। जीन प्रेरक एवं मेत्रक गुणों के वाहक होता है। जीन में विकृतियाँ हो जाने से बच्चों में सभी विकृतियाँ बच्चों में भी है ये विकृतियाँ आ जाती हैं, अर्थात बच्चा बौद्धिक अक्षमता, ये थोड़ा मिस्टेक होता है, क्षमता नहीं है अक्षमता है, बौद्धिक अक्षमता का शिकार हो सकता है। कुछ जीन अनुपस्थित हो जाने से विकृतियाँ आ जाती हैं जिसे मेटाबॉलिक असमानता कहा जाता है। जेनेटिक्स फैक्टर माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों की तरफ से आने वाली विकृतियां हैं। वो दोनों में से किसी भी की तरफ से भी आ सकती है, माता की तरफ से भी आ सकती है, पिता की तरफ से भी आ सकती है। जेनेटिक्स फैक्टर जो होता है, अगर माता की पीढ़ी में है कोई, तीसरी पीढ़ी तक ये फैक्टर चलता है, और माता की तरफ से कोई बच्चा पहले था उनके परिवार में, कोई फैमिली में 3 पीढ़ी तक अगर कोई ऐसा बच्चा था तो भी आने की, तो माता की तरफ से आने की भी संभावना। अगर पिता की तरफ से भी उनकी फैमिली में बैकग्राउंड में अगर वो 3 पीढ़ी तक कोई ऐसा व्यक्ति था, तब भी बच्चे में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ सकती है। ओके, और बच्चा बौद्धिक अक्षम होने की शिकार हो सकता है। या कोई जीन है जो अनुपस्थित रहता है, ये मतलब जीन माता की तरफ से नहीं मिल पा रहा है या पिता की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, तब भी कोई गुण ऐसा है नहीं मिल पा रहा है, तो भी बच्चे में असामान्यता बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा गुणसूत्रीय विकृतियाँ, क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर। प्रत्येक मानव के अंदर क्रोमोजोम्स में 23 जोड़े होते हैं। आधे क्रोमोजोम पिता से एवं आधे क्रोमोजोम माता से बच्चे में आता है। क्रोमोजोम में कमियां होने से मानसिक अक्षम बच्चे पैदा होते हैं। क्रोमोजोम्स की कमी के कारण से भी बच्चे में असामान्यता आती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना रहती है। तो साथियों, आज का एक प्रीनेटल का टॉपिक था ओनली। इसके बाद में नेटल का एंड पोस्ट नेटल का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्पेशल एजुकेशन के बारे में आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।